एस सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 24. Solve the previous problem if the pulley has moment of inertia I about its axis and string does not slip over it. तो ये 24 न्यूमेरिकल में सेम सिस्टम दी है जो न्यूमेरिकल 23 में दी थी, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिंग को, स्प्रिंग को और पुली को लाइट कहा था, लेकिन अब सिर्फ स्ट्रिंग और स्प्रिंग ही लाइट होगी। इस पुली का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आर। अब इस केस में हमें इस सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे मास लगाया हुआ है इस स्ट्रिंग के एक एंड को और दूसरा एंड उसका कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, तो ये मास के कारण ये कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस लेट से x1, तो ये इलोंगेट होगी, तो ये इलोंगेट होगी कुछ डिस्टेंस x1 से, और ये नीचे आ जाएगा कुछ डिस्टेंस x1, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इतना फोर्स लग रहा है। तो ये होगी इक्विलिब्रियम, ये होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि ये जितना वेट है उसका इतना वेट के कारण नीचे आ जाएगा, तो इतना ये ऊपर चला जाएगा। कब तक ऊपर चला जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होती तब तक। मतलब ये ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाले फोर्स। अब इस इक्विलिब्रियम के बाद हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, मतलब इसे ऑसिलेट करना है। तो उसे ऑसिलेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और छोड़ देंगे, तो ये इलोंगेट होगी और ये ऑसिलेट होगा अबाउट इट्स मेन पोजिशन। तो उसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो उसे ऑसिलेट करने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ फोर्स से हम नीचे खींच लेंगे और इसे लेट से कि x2 डिस्टेंस से नीचे खींचा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगाया है। तो अब ये नीचे लाया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो कहाँ पे चली जाएगी? तो छोड़ने के बाद ये जो ऑसिलेट हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये रोटेट होगा तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वो इलोंगेट हो रहा है तो यहाँ पे इलास्टिक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे ये ऑसिलेशन के कारण हर जगह भी उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों एनर्जी कम ज्यादा होगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है हमें, और इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टोटल एनर्जी जो भी रहेगी वो कांस्टेंट है, और टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो ये बॉडी इसने इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी गेन कर रहा है। तो उसकी किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी वहां की काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये होगी यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी। वो रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और इसमें आएगी पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2। इसका जो टोटल कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो टोटल इलोंगेशन x1 प्लस x2, तो उस इंस्टेंट पे जो भी रहेगा, इनिशियली x1 था, बाद में जो भी होगा उसका स्क्वायर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। किसी भी इंस्टेंट पर x2 कम ज्यादा होगा, अकॉर्डिंगली ए भी x2 चेंज होगा। अब ये ब्लॉक जो नीचे जा रहा है x2 डिस्टेंस से, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाली है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी वहां पे माइनस mgx2, तो ये रहेगी एनर्जी। अब इनिशियली जब ये ड्राइविंग फोर्स लगाने से पहले वो इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन थी? एट इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इज इक्वल टू, उतना ही यहाँ पे इलोंगेशन हुआ था और उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे स्प्रिंग के अंदर आ गया था। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? इसका मैग्नीट्यूड k इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम में x2 बाद में ड्राइविंग फोर्स वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, लेकिन इनिशियली x1 इक्विलिब्रियम में आने के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये x1 क्या है? mg/k। तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी कितनी आएगी? ये एनर्जी आ रही है 1/2 mv² प्लस 1/2 I, और ये I क्या होगा? I ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, जो यहाँ पे एंगुलर रोटेट हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v रहेगी, और ये r डिस्टेंस बिटवीन इस पॉइंट का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू v/r, तो ओमेगा स्क्वायर v²/r² प्लस अगेन 1/2 k। अब ये x1 की वैल्यू यहां से लिख लेंगे
एम जी अपॉन के प्लस x2 इसका स्क्वायर माइनस एम जी x2। तो यहाँ पे अब E इज इक्वल टू 1/2 ए एम वी स्क्वायर प्लस, अब ये 1/2 कॉमन ले लेते और यहाँ पे वी स्क्वायर वो भी कॉमन ले लेते, तो प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर और ए वी स्क्वायर प्लस 1/2। अब ए से मल्टीप्लाई करेगा हर एक टर्म, इससे पहले इसे सॉल्व करते तो ये ए प्लस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 एम जी x2 डिवाइडेड बाय के प्लस इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये x2 स्क्वायर माइनस एम जी x2। तो ये एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/2 इस ब्रैकेट में m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर ये वी स्क्वायर प्लस ये 1/2 और यहाँ पे एक k, ये 1/2 और एक k, तो एक k यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक k कैंसिल होगा, तो ये रहेगा m स्क्वायर जी स्क्वायर, एक k कैंसिल होगा और ये 2 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, एक k और एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रहेगा m जी x2 प्लस 1/2 एक k और ये x2 माइनस ए टर्म m जी x2, तो ए टर्म और ए टर्म कैंसिल होगी, तो ये इतना बचा हुआ है। तो ए एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ए एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी टी, तो एनर्जी एक कांस्टेंट होगी, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू ये डेरिवेटिव, अब ये m कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी ये मीन पोजीशन से जो नीचे आ रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, फोर्स लगाने के बाद वो इनिशियली 0 वेलोसिटी थी वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा 1/2 ये ब्रैकेट पूरा कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वी इंटू ये डीवी बाई डी टी प्लस, अब ये टर्म यहाँ पे k रहेगा, अब ये टर्म पूरी कांस्टेंट होगी, तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव ये 1/2 कांस्टेंट k कांस्टेंट, तो इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो 1/2 k और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x2 और dx2 बाय dt, तो ये 0, अब ये 1/2 यहाँ पे कैंसिल होगी, अब ये रहेगा ब्रैकेट में m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर और ये v और dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन प्लस 1/2 ये k और ये 2 कैंसिल होगा, k x2 और ये dx बाई dt मतलब इसके कारण ही वेलोसिटी आ रही है, ये v वेलोसिटी। अब इसे इस साइड में ले लेते, तो ये क्या आएगा k x2 अब v इज इक्वल टू ये उस साइड में चला जाएगा, तो माइनस m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर और ये एक्सेलरेशन और ये v, तो ये v कैंसिल होगा, मतलब a किस तरह से आ गया, ये यहाँ पे डिवाइड होगा। तो अभी टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि हमें किसकी जरूरत होती है, टाइम पीरियड,
t इज इक्वल टू 2π√x/a। तो हमें a फैक्टर फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे x, अब एक्सेलरेशन यहाँ पे ले लेंगे, तो ये जो फैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे m+i/r², और ये k यहाँ पे डिवाइड होगा। तो x/a की वैल्यू जो होती है वो पुट करते हैं हम, तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा 2π√x/a की डिस्प्लेसमेंट अपॉन a की जगह पे a लिखेंगे, तो ये m+i/r² होल डिवाइडेड बाय k, इतना आ जाएगा टाइम पीरियड।